पर पीपल थोड़े वहाँ पे लगेंगे कि देवर लाइक द पीपल आर अ बिट स्केरी, बट ऐसा नहीं होता कि वो मतलब कोई ऐसा मतलब द एयरलाइन इज ऑल्सो harassing the students which are coming, like they are asking for the documents which immigration officers also फिर आ रहा है इंडिया से, मतलब 14 डेज प्रायर उसने कभी इंडिया विजिट किया है, तो वो अबू धाबी एंटर नहीं हो सकता अनटिल अनलेस उसने क्वारंटीन करा 14 दिन के लिए मालदीव में, इन मालदीव्स। या हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। सो एक नई वीडियो के साथ, एक नया रूट, एक नए स्टूडेंट के साथ ये वीडियो आप सबके सामने हाजिर है। ये स्टूडेंट अभी अभी आया है, समझ लो एक दिन पहले, लास्ट नाइट को आया है वाया मालदीव्स। सो हम इसका एक्सपीरियंस पूछेंगे, कौन कौन सी कंट्रीज से होते हुए आया है। मैंने सुना है कि 3 कंट्रीज से होते हुए आया है और कुछ पंगा पड़ा था मालदीव्स में इसका। सो कितने की टिकट है, वही सारे क्वेश्चन जो बेसिक होते हैं, क्या रूट रहा, क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, है ना। सब चीज़ें पूछेंगे उससे और उसकी जर्नी शेयर करते हैं इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगे या अगर आप वो रूट से आ रहे हो या आपका कोई फ्रेंड आ रहा है, फॉर श्योर शेयर जरूर करना। बाकी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू द। हाँ, मैं इसको मौका देता हूँ ये अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस कर ले, देन विल मूव अहेड विद द वीडियो। सो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। So guys, my name is Ashim Verma and I am from Chandigarh, and I am also following the Pathway program 2+2 system. ओके एंड Yeah. भाई तू 2+2 मतलब 2 साल चंडीगढ़, 2 साल Yeah, यहाँ पे, yeah, ठीक yeah. है। हाँ जी, हाँ एंड जी. व्हेन यू केम एंड विच रूट, क्या एक बार अपना रूट बता दो, कौन कौन से। So I traveled via Maldives, Delhi to Maldives, Maldives to Abu Dhabi, Abu Dhabi to Paris, Paris to Vancouver airport. ओके Yeah. सो भाई पांच पांच मतलब 4 देश घूम के आए हो। Yeah. अब मेरे को तुमने बताया कि मेन तुम्हारा जो स्टे था वो था मालदीव्स में, जो 3 नाइट्स का, 3 डे 2 नाइट्स का Yeah. स्टे था। हाँ जी. सो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि बहुत बच्चे पूछते हैं कि मालदीव का कैसा रहा। सो पूरी वीडियो इसको देखें और चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो थोड़ा आप अपना बैकग्राउंड बताओ कि आप इंडिया से आपने कब प्लान किया या कैसे आने का प्लान हुआ आपका। एक्चुअली मेरी जो डायरेक्ट फ्लाइट थी वो 22 अगस्त की थी. ओके ओके, सो उसके बाद जब फ्लाइट बैन एक्सटेंड हुआ तो आई डिडंट वांटेड टू वेट फॉर द बैन टू गेट लिफ्टेड, एंड मेरी क्लासेस जो थी वो ऑफलाइन थी यहाँ पे. सो मैंने डिसाइड किया कि मैं इनडायरेक्टली ट्रैवल करूँगा. मेरे 2 कोर्सेज ऑफलाइन थे, तो इसलिए आई मेड अ डिसीजन क्विकली, बिकॉज ये सितंबर इनटेक था. स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा वापस अब मतलब कनाडा आ रहे थे. सो मैंने जल्दी से डिसीजन लिया था कि मैं मालदीव से ही जाऊँगा, एंड इट वॉज अ सेफ रूट आई गेस इन माई ओपिनियन. ओके अब मेरे को ये बताओ कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था कि तुमने इससे पहले भी ट्राई किया था किसी और रूट से आने पे, नहीं, कैसा था। फर्स्ट टाइम, दिस वाज योर फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम. ओके एंड मेरे को ये बताओ कि इस समय तुमने आने का इस समय ऐसा क्यों सोचा। सबसे पहले सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतलब ऐसा क्या प्रायोरिटाइजेशन डिसीजन था, या तुम्हें जैसे तुमने बताया रूट तो सही मिल गया, फॉर श्योर दैट्स गुड। बाकी व्हाई यू लाइक केम ड्यूरिंग राइट नाउ। सो मैं ऐसे सजेस्ट करूँगा कि हर एक बंदे को नहीं आने की ज़रूरत. लाइक अगर आपका इसेंशियल ट्रैवल है, अगर आपकी क्लासेस ऑफलाइन हैं, अगर आपको लगता है कि आपका वहाँ पे कनाडा में आना ज़रूरी है, तो आप आओ डायरेक्ट फ्लाइट, मतलब इनडायरेक्ट से. नहीं तो इट इज़ लाइक very difficult to come. चैलेंजिंग Yeah, या challenging. It is very challenging. मतलब the airline is also harassing the students which are coming. Like they are asking for the documents which immigration officers also do not need. ओके चलो Yeah. हम इसके बारे में डिटेल में Yeah. अब आगे वीडियो में बात करेंगे। Yeah. चलो अब शुरू करते हैं आपकी जर्नी। Yeah. तो आप आए चंडीगढ़ से यू केम यू मतलब आप कार में आए दिल्ली तक। Yeah. देन फ्रॉम दिल्ली, चलो दिल्ली पे थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ, दिल्ली एयरपोर्ट पे आपका कैसा रहा। दिल्ली एयरपोर्ट वॉज फाइन. लाइक मैं चेक इन करा था. मेरी फ्लाइट थी लाइक 9 o'clock, 9:05 की मेरी फ्लाइट थी, तो मैंने चेक इन 4 o'clock कर लिया था. एंड यहाँ पे चेक इन पे वी हैव टू फिल अ हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म ऑन द इमोगा वेबसाइट लाइक सच. सो हमारे को वो अराइवल के वक्त चाहिए होता है, QR कोड इज जनरेटेड. वो मांगा था उन्होंने, RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट इंडिया की, एंड फ्यू कॉलेज डॉक्यूमेंट्स आई गेस, बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो थे. एंड उसके अलावा एक रिटर्न टिकट उन्होंने मांगी थी कि हम मालदीव रिटर्न करेंगे, जो कि थी मेरी मालदीव टू दिल्ली.
सो अब मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा बात, जो तुमने कहा रिटर्न टिकट, या व्हाट डज दैट मीन? मतलब कि अगर तुम मालदीव जा रहे हो इंडिया से, या तो मालदीव से आने की भी टिकट तुमने कराई थी, या हाँ उनको जी शो की, हाँ जी हाँ देन जी यू शो कर कैंसल्ड इट लेटर? या कैंसिल इट ओके, या सो इज इट ओनली फॉर मालदीव्स या कि और भी या कोई? और भी कोई कंट्रीज होंगी, क्योंकि ये बबल एग्रीमेंट में आता है अभी ओह जो ठीक है ठीक है। या सो दे जस्ट वांट यू टू बी सेफ, लाइक कि या अगर आप हाँ वापस आ हाँ जाओ, अगर कुछ रिटर्न होता है करेंगे तो या यू शुड हैव द या रिटर्न टिकट। या तो चलो ये भी एक नई बात पता लगी। आप चलो फिर इमिग्रेशन आपका वहां पे डन हो गया इंडिया में, यू या गॉट द बोर्डिंग पास टू मालदीव्स, या है ना? या देन यू बोर्डेड योर फ्लाइट, कितने घंटे की फ्लाइट थी और कब पहुंचे मालदीव्स? द फ्लाइट वाज लाइक आई गेस 3 hours 45 minutes like this ओके, या मतलब 4 घंटे के आसपास या फ्लाइट थी। या या ओके, एंड फ्लाइट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, बताना चाहोगे कौन सी फ्लाइट थी? Indigo Airlines थी, Basic ओके, Airlines. The plane was very like small one, and it was good, but compared to other airlines, it was like normal, ओके, basic. Yeah, ठीक है, मतलब 3 स्टार रेटिंग या 2.5 3. मतलब? Yeah. ओके चलो, फिर मतलब 4 घंटे के आसपास फ्लाइट थी, देन यू लैंडेड टू मालदीव। Yeah. अब भाई मालदीव में मेरे को थोड़ा बताओ, जो मेन सिटी आती है या कह सकते हो मेन कंट्री है, हाँ जी. क्या पंगा पड़ा, क्या चीजें हुई वहां पे, तूने आरटीपीसीआर टेस्ट कराया, कितनी देर में रिजल्ट आया, एक्सप्लेन इट। So मैंने जो आरटीपीसीआर टेस्ट था वो मेरा पैकेज में नहीं इंक्लूडेड था. सो Okay. मैंने वो अपने होटल से कंफर्म किया कि अगर वो मेरा आरटीपीसीआर होटल में बाय कॉलिंग एनी काइंड ऑफ या मतलब कोई कोई जो करता है टेस्ट, Yes, ओके। तो उन्होंने मेरे को बोला कि वो $80 चार्ज करेंगे, बट मैंने अपने एजेंट से कांटेक्ट किया था वो. सो ही सेड लाइक दे शुड चार्ज बिटवीन 45 to 50 USD अगर हम USD करेंसी पे कर रहे हैं. ठीक है। तो मैंने थोड़ी रिसर्च करके खुद मैं हॉस्पिटल में गया. मेरे एक पास में एक एयरपोर्ट था, उसका सॉरी पास में एक हॉस्पिटल था, सॉरी ओके। तो उसका नाम था ADK हॉस्पिटल. सो मैं उधर गया, उन्होंने मेरे से 47 USD का आरटीपीसीआर टेस्ट था मेरा. तो मैंने अपना सैंपल दिया लाइक 12 o'clock. ओके, तो उसके बाद मेरे को उसी दिन ही उन्होंने बोला कि आप 10 बजे आके अपना आरटीपीसीआर रिपोर्ट उठा सकते हो. मतलब विद इन 10 आवर्स के Yeah, अंदर यू गॉट योर yeah, रिपोर्ट? yeah. दैट्स नॉट बैड। It was very easy. Like the person was very helpful, and जो आरटीपीसीआर टेस्ट भी कर रहा था वो भी इंडियन ही था. ओह Yeah. दैट वाज नाइस। अच्छा मेरे को अब ये बताओ, यहाँ पे स्टूडेंट सोचेंगे जो तुम्हारे 80 USD लग रहे थे होटल के अंदर, Yeah. तूने वो ना करा के तूने थोड़ी रिसर्च करके तू बाहर गया Yeah. जहाँ पे यू जस्ट पेड $45। Yeah, अब yeah. बंदे सोचते हैं इतना झंझट क्यों करना, हम 80 पे कर दें। तो मेरे को ये बताओ, इसमें कुछ झंझट था? नहीं, इसमें कोई झंझट नहीं, कोई कुछ नहीं. बस I just have to look up the hospitals which were near me and doing the एंड कोई भी RT-PCR. चले जाओ, या कहीं भी नहीं, चले जाओ। तो मेरे एजेंट ने मुझे लिस्ट भेजी थी कि ये सारी अप्रूव्ड हैं बाय द गवर्नमेंट. सो मैंने उसी में से ही एक हॉस्पिटल चूज किया जो मेरे बिल्कुल नियर nearest था था. होटल के? या इट वाज 1 kilometer away. ओके, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में होटल्स के नाम डाल दूंगा, आप उसमें से देख सकते हो। सो ठीक है, आपने उस मतलब रेस्टोरेंट कहने वाला था मैं, होटल और हॉस्पिटल में जाके कराया, एंड देन यू गॉट योर आरटीपीसीआर टेस्ट विद इन 10 आवर्स, या एंड बट यू स्टेड इन मालदीव्स फॉर 3 days, या I 2 think. nights 3 days. या 2 night 3 days। ये प्लान में इंक्लूडेड था कि आरटीपीसीआर के लिए तुम रुके, या क्या था वहाँ पे सीन? सो मेरा प्लान वैसे मतलब लोग तो थे कि वो एक दिन स्टे करके भी जा रहे थे, बट आई वांटेड टू लाइक इफ आई एम गोइंग टू मालदीव, सो आई थॉट लाइक इट इज़ बेटर टू स्टे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड एंजॉय द स्टे. Okay. सो मैंने थोड़ा एक्सप्लोर वगैरह भी किया था मालदीव में. मतलब बढ़िया था मालदीव सिटी भी, सब कुछ बढ़िया. इट वाज वेरी गुड. ओके, पर पीपल थोड़े वहाँ पे लगेंगे कि दे वर लाइक द पीपल आर अ बिट स्केरी, बट ऐसा नहीं होता कि वो मतलब कोई ऐसा सीन नहीं है. वो अच्छा। वेरी कंफर्टेबल पीपल हैं उधर के, गाइड भी कर देते हैं पीपल, Okay. एंड सब बढ़िया वहाँ पे. ऐसा मेरे को कुछ ये बताओ, सब बढ़िया तो है, बट तू मेरे को ये बता रहा था कि एयरपोर्ट में वाईफाई तो है नहीं, हाँ. उसका क्या सीन पड़ा, उसका भी तो बताओ। एक्चुअली मालदीव पूरी मतलब पूरी सिटी में वो अगर हम ISD इंटरनेशनल प्लान लेते हैं तो वो उसमें वैलिड नहीं होता. सो आई वुड सजेस्ट कि आप वही प्लान लो जो कि मालदीव में वर्क करेगा, क्योंकि बाकी सारे जो जहाँ पे भी आपके लेवर होंगे वहाँ पे आपको बेस्ट इंटरनेट कनेक्शन मिल जाएगा. बट मालदीव के अंदर, मालदीव के एयरपोर्ट पे कहीं भी आपको वाईफाई की कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी कहीं भी. अच्छा। या सो अगर आप मालदीव के एयरपोर्ट पे कहीं फंस जाते हो तो आप ऐसा नहीं है कि आप कॉल नहीं कर पाओगे. आप You don't have any resource to contact You don't have anybody. any resource. या मतलब जब तू होटल में गया तब तेरे को मिला होगा वहाँ पे या वाईफाई? और होटल में भी
बेसिक नेट था चल रहा है, मतलब कि चल हाँ, रहा यू है, कैन जस्ट गूगल इट है। या ओके, सो अब ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, नॉट इवन मालदीव्स, अगर आप कोई और कंट्री से होते हुए जा रहे हो, यू शुड टेक द IHG प्लान ऑफ दैट स्पेसिफिक कंट्री ओनली। बंदे क्या करते हैं, कोई जनरल इंटरनेशनल प्लान इंडिया से लेके आ जाते हैं, बट लेटर पता लगता है कि भाई वो कंट्री तो उस इंटरनेशनल प्लान में आती नहीं है। सो यू शुड टेक केयर अबाउट दिस थिंग ऑल्सो। चलो Very जी, important. अब मेरे को ये बताओ, यू स्टेड 3 days या 3 nights है ना, देन यू बोर्डेड द फ्लाइट टू अबू धाबी। अबू धाबी। ओके, जो फ्लाइट थी वो काफ़ी डिले हो गई थी क्योंकि जो मालदीव्स में जो चक्कर पड़ा था उसके कारण। ओके, जो ओह कि शिट, मेरे को ये बताओ, हाँ वो मिस कर गए। हाँ, मेरे को ये बताओ, मालदीव्स में जब तुम लोग चेक इन करने आए थे, फ्लाइट जब बोर्ड की तुमने अबू धाबी के लिए, वहां क्या सीन हुआ था वो थोड़ा बताओ मेरे को। सो मालदीव्स में ऐसा होता है कि मालदीव्स में सिक्योरिटी चेक सबसे पहले होता है एंड उसके बाद चेक इन होता है। तो अगर आपकी एयरलाइंस ने अभी चेक इन नहीं स्टार्ट किया तो वो आपको सिक्योरिटी चेक इन नहीं करने देते। सो मेरे टाइम पे जब से चेक इन स्टार्ट हो गया था तो उन्होंने मेरे को सिक्योरिटी चेक इन करने दिया। मैं अपने एयरलाइंस के पास गया, इतिहाद एयरवेज। तो मैं उधर गया, वहाँ पे कोई देयर वॉज नो पर्सन स्टैंडिंग इन द क्यू। मतलब मैं वहाँ पे गया, उन लोग का पर्सन खड़ा था, उन्होंने बोला कि द गवर्नमेंट्स ने, जो अबू धाबी की गवर्नमेंट है, उसने रूल चेंज कर दिए हैं कि ये रूल्स थे कि जो भी बंदा अबू धाबी ट्रैवल मतलब ट्रांजिट कर रहा है या फिर आ रहा है इंडिया से मतलब 14 डेज प्रायर उसने कभी इंडिया विजिट किया है, तो वो अबू धाबी एंटर नहीं हो सकता अनटिल अनलेस उसने क्वारंटीन करा 14 दिन के लिए मालदीव में। इन मालदीव्स, या सो ये तो पंगा हो गया। ये तो पंगा, हाँ। ये सो आई हैड अ फ्यू फ्रेंड्स विद मी हु वर ट्रैवलिंग फॉर विद द सेम रूट। सो somehow we tried to manage to contact with our agents. So they figured out the situation and they contacted the airlines itself, but कुछ कांटेक्ट नहीं हो रहा था उस टाइम पे किसी के साथ भी। तो the person at the Etihad Airways, like they said that they are calling the security because the airport was very 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 small. Like there were around 10 to 15 I guess counters for each airline and बहुत छोटा एयरपोर्ट था। तो हमारे को बस आई वाज एग्जिटिंग 15 काउंटर्स फॉर ईच एयरलाइन, लाइक फॉर छोटे काउंटर थे, या छोटे काउंटर्स, या और क्राउडेड हो गया था पूरा, पूरा क्राउडेड हो गया था एंड पीपल स्ट्रेंडेड हो गए थे वहाँ पे। मतलब इंडियंस ही बहुत सारे थे वहाँ पे। मतलब यार मेरे को अब ये बताओ, यू कॉल्ड योर एजेंट है ना, कि मतलब उसने कुछ वर्क अराउंड करके तेरे को अंदर कर दिया, बट ये मेरे को ये बता थोड़ा कि जो और स्टूडेंट्स हैं उनका क्या हाल था? वो तो मतलब थोड़े पैनिक कर गए होंगे वहाँ पे। हाँ, वो पैनिक कर गए थे, वो बहुत ज्यादा। मतलब the people were literally crying कि हमारे को फ्लाइट बोर्ड करने दो बस। फ्लाइट छूट रही थी, फ्लाइट छूट रही थी, हाँ। ओके, तो उसके बाद बस हम एग्जिट कर रहे थे एयरपोर्ट। आई वॉज जस्ट गोइंग आउट ऑफ द एयरपोर्ट, लाइक कि अब नहीं होगा, सब कुछ उम्मीद हार के। बट समहाउ मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स थे उन लोगों को बोला गया कि आपकी फ्लाइट जा रही है। आई डोंट नो हाउ, बट उसके बाद उनने बोला फ्लाइट इज गोइंग। सो हम चेकिंग काउंटर पे दोबारा गए, बट उस टाइम पे मैं थोड़ा पीछे हो गया था, तो मैं चेकिंग की लाइन में क्यू में बहुत पीछे खड़ा हुआ था। एंड चेकिंग की लाइन में जो था वहाँ पे एयरलाइन बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहे थे। मतलब कि दे वर चेकिंग ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट विच इज़ नॉट इवन इसेंशियल फॉर देम। लाइक इमिग्रेशन ऑफिसर को इतनी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे उन्होंने जितना मेरे से एयरलाइन ने मांगे, इतिहाद एयरवेज, लाइक जो मेरी एयरलाइन थी। इसको सुनने में तो ये आ रहा है कि लगता है जैसे इमिग्रेशन ऑफिसर ही वहाँ बैठा हुआ है, ऐसे ही लग रहा था। ओके, सो ओके, और क्या क्या लेटर जैसे डॉक्यूमेंट बता थोड़े से, क्या क्या रखने चाहिए हैंडी? तो एक तो अपना पासपोर्ट हो गया, और उसके बाद जो मेन डॉक्यूमेंट है वो आपका एनरोलमेंट लेटर। वो इट इज लाइक वेरी इसेंशियल, उन लोगों को वो चाहिए एनरोलमेंट लेटर। ओके, एंड अगर आपके पास ट्रैवल सपोर्ट लेटर है आप वो लेके आ सकते हो, वो मांगते नहीं है बट मे बी दे कैन। एंड वो एक POE लेटर होता है, पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर, वो उसको स्टडी परमिट भी बोल देते हैं कई बार, तो वो भी अपने साथ पक्का रखना हैंडी। एंड इसके अलावा आपकी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट जो कि आपने मालदीव से कराई है। एंड एक आपका QR कोड डिपार्चर के लिए, वही हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म जो मालदीव के लिए होता है। बस यही चीज़ें चेक करी थी। बाकी अपने कॉलेज डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे, ऑफर लेटर, LOA, GIC, वो सारे भी अपने पास, या सारे सीट्स वगैरह वो सब अपने पास रखनी चाहिए। एंड दे कैन आस्क फॉर एनीथिंग लाइक एट द पॉइंट। यू नेवर नो यार, क्योंकि टाइम रेस्ट्रिक्शन होता है, बंदे इतने होता है, क्राउड इतना होता है, तो जिसके बाद भाई वो तो ये है कि अब हम दो जा रहे हैं, मेरे पास अगर लेटर है, इसके बाद नहीं है, तो कहो अगर बंदे को एक ही फ्लाइट में चढ़ाना है, एक बंदे को ही तो कहो मेरे को भेज दे, है ना वो। सो यू शुड हैव एवरी डॉक्यूमेंट काइंड ऑफ हैंडी विद इन योर लाइक वो वाला कौन सा होता है,
स्लिम बैग या जो हैंड वो पीछे बैग टांग के 7 kg वाला हाँ। उसमें रखो हैंडी। Yeah. चलो ये हो गया, देन यू बोर्डेड अ फ्लाइट इवेंचुअली। या ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, हाँ कुछ कहने जा रहे थे, बोलो। मैं बोल रहा था इमिग्रेशन उसके बाद जब हुई मतलब फर्स्ट फ्लोर पे जाके, तो इट वाज लाइक वेरी स्मूथ। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ पासपोर्ट मांगा, अपने बोला कि मास्क नीचे करो, बस फेस मैच करने के लिए, आइडेंटिटी मैच करने के लिए, and कोई सवाल नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा उन्होंने मेरे को फ्लाइट बोर्ड करने दी। उसके फ्लाइट बाद बोर्ड yeah, करनी थी। very अच्छा sure. यहाँ पे मैं एक ये पूछूंगा, कुछ टिप्स देना चाहोगे जो स्टूडेंट्स पैनिक कर गए थे, या मतलब क्या कर सकते हैं वो आपके एक्सपीरियंस से? बेसिकली मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई इशू आता है, पहले तो अब पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैनिक करके कोई फायदा ही नहीं होगा, लिटरली कोई फायदा नहीं है। तो एक चीज ये है कि अपना कोई इंटरनेशनल प्लान जरूर अपने फोन में रखना, जो कि मालदीव्स में चले पहले तो। हाँ। एंड उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अपने एजेंट को उसके साथ टच में रहो, उसके सब कुछ बताओ, ठीक है। एंड अपने साथ जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके साथ भी, मतलब जो वहाँ पे एयरपोर्ट पे स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ भी बात करो, क्योंकि अगर आप इकट्ठे रहोगे तभी कुछ आप हल निकाल पाओगे सिचुएशन का, नहीं तो इट इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो तो है, क्योंकि भाई बंदा आ रहा है वहाँ, किसको कुछ जानता नहीं है, बंदा 2 दिन रुके है ना। तो चलो, बिसाइड दिस यू इवेंचुअली बोर्डेड द फ्लाइट टू अबू धाबी, जो हम थे, फिर हम बैक आए। अबू धाबी में कितनी देर का स्टे था आपका? अबू धाबी में लेओवर था मेरा अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स। 6 आवर्स। वहाँ पे कोई दिक्कत? अबू धाबी पे कुछ कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल बिल्कुल। वाईफाई गुड? या वाईफाई फुल गुड। ओके ठीक है। सो मतलब वहाँ पे आपने आराम किया या आप खा पी लिया? हाँ जी, हाँ जी। यूएसडी डॉलर्स का कुछ बताना चाहोगे? यस, वहाँ पे एक्चुअली आई वुड सजेस्ट कि जो भी ट्रैवल कर रहा है स्टूडेंट, उसके पास एक फॉरेक्स कार्ड जरूर होना चाहिए, बिकॉज आपको ये नहीं पता कि कहाँ पे करेंसी एक्सेप्ट हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही है। अगर आपको आरटीपीसीआर करवाना है अपने, जैसे मालदीव्स में मैंने करवाया था अपना, तो वहाँ पे भी वो बोल रहे थे कि वो उनके यूएसडी के चेंज नहीं होते, तो आपको लोकल करेंसी में चेंज देंगे, जो कि आपके बाद में यूज नहीं होंगे फॉर श्योर। या तो इसलिए एक फॉरेक्स कार्ड अपने पास हैंडी रखो, उसमें मनी डलवा के रखो, लोडेड। वो तो कहीं भी चल जाता है। बाकी मैंने सुना है इंडिया के क्रेडिट कार्ड्स एसबीआई या और भी हैं, पता नहीं कौन कौन से, मेरे को तो उसके भी आप रख सकते हो। आईसीआईसीआई का भी चलता है ना। आई बेसिकली यूज्ड द एसबीआई फॉरेक्स कार्ड, या इट वाज वर्किंग एवरीवेयर। बाकी जब मैं आया था तो एक थॉमस कुक करके प्राइवेट कंपनी है इंडिया में, मैंने उसका फॉरेक्स कार्ड यूज किया था, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी और भी हैं। ओके, देन फ्रॉम अबू धाबी टू पेरिस, वो कितने देर का था? वो कैसी थी फ्लाइट और कितनी देर का स्टे था? वो थी फ्लाइट 6 आवर्स की। ओके। एंड उसका भी लेओवर अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स का ही था, 6 to 7 आवर्स। 7 आवर्स, ओके। सो पेरिस में 7 आवर्स का लेओवर था। या उसके बाद अबू धाबी टू पेरिस बिल्कुल स्मूथ था, कोई इशू नहीं आया, नॉर्मल बिल्कुल। एक था कि हमारे को जो टर्मिनल था वो हमारा 2E, उसके बाद गेट नंबर K51 था, तो हमारे को एक शटल सर्विस लेनी पड़ती है। दैट वाज लाइक अ बिट, मतलब थोड़ा ट्रिकी सा था, मतलब पता नहीं था कि ऐसा भी होता है। तो वो उसके बाद नॉर्मली पता चल गया था, एंड उसके बाद सिक्योरिटी चेक इन हुआ, बेसिक कैबिन बैग्स का, क्योंकि जब मैंने मालदीव्स में अपना चेकिंग करवाया था, तो मेरे को तीनों के तीनों बोर्डिंग पासेस मिल गए थे अपने, जो कि थे मालदीव्स टू अबू धाबी टू पेरिस, पेरिस टू वैंकूवर बीसी कनाडा। एंड उसके अंदर ये भी था कि मेरे को अपने 23 kg के जो 2 बैगेजेस थे, वो मालदीव्स के बाद सीधा वैंकूवर में ही मिलेंगे उसके। या ये भी था उसके अंदर। एंड चलो ये भी अच्छा था कि बार बार झंझट नहीं निकालो। एंड उसके बाद वहाँ पे भी इंटरनेट बिल्कुल सही चल रहा था, बिल्कुल मस्त। उसके बाद वी बोर्डेड द फ्लाइट फॉर पेरिस टू वैंकूवर फाइनली। एंड द एयरलाइन वाज एयर फ्रांस। एयरलाइन बढ़िया थी एंड फूड वाज गुड। उसके बाद भाई साहब तो प्रीमियम इकोनॉमी में आए, फिर फूड तो गुड हो गई है, चौड़े हो गए। चलो ठीक है। और फिर यू बोर्डेड फ्लाइट कितनी देर की थी? 10 आवर्स फ्लाइट। 10 आवर्स करेक्ट, मतलब फ्लैट 10 आवर्स की फ्लाइट। तो उसमें तो पूरा सो गए हैं, आराम किया। या आई थॉट मैं सोऊंगा नहीं, क्योंकि मैं रात को लैंड करना था वैंकूवर में 8 o'clock। ओके। तो बट मैं इतना ज़्यादा थका हुआ था कि आई थिंक मैं इनिशियली बस टेक ऑफ के वक्त ही था, मतलब एक्टिव था। उसके बाद मैं सो गया था, एंड लाइक 2 hours बिफोर द फ्लाइट में बस जब लैंड हुई थी उसके जगह बस। ठीक है। नहीं यार, पता नहीं चला कुछ, बिल्कुल पता नहीं चला कि फ्लाइट इतनी दूर जा रही है, मतलब। ओके। देन यू लैंडेड टू फाइनली वैंकूवर है, जहाँ पे अपना आना था, जो अपना अड्डा है, ठीक है।
ओके, वहाँ का एक्सपीरियंस थोड़ा एयरपोर्ट का, जब आप निकले तो क्या क्या हुआ? कस्टम चेक एक तो होता है, हाँ बाकी जी। स्टडी परमिट एंड या ऑल। तो जब हम वैंकूवर एयरपोर्ट पे आ गए तो उसके बाद वहाँ पे उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक बूथ टाइप से लगे होते हैं वहाँ पे, कस्टम्स का एक नॉर्मल सा प्रोसीजर वो होता होता है है कि आप क्या क्या अपने साथ लेके आ रहे हो। एंड उसके बाद वहाँ पे अपना पासपोर्ट वगैरह स्कैन, फिंगरप्रिंट स्कैन होते हैं। बेसिक उसके बाद चीज़ें। वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे, उसके बाद वहाँ से कस्टम्स का वो बूथ्स टाइप से होते हैं, वहाँ पे थोड़ी लाइंस लगी हुई थी क्योंकि फ्लाइट लैंड मतलब इनिशियली लैंड हुई थी। तो वहाँ पे चेकिंग वो हुआ, मतलब उनने कस्टम्स ऑफिसर ने पूछा एंड उनने मेरे से डॉक्यूमेंट्स मांगे। एक मेरा शायद था पासपोर्ट हो गया, एक ये जो रिसीट पोर्ट थी ऑफ एंट्री या लेटर पोर्ट है ना? ऑफ एंट्री लेटर हो गए। उसके बाद एक हमारा जो ई रिसीट जो इलेक्ट्रॉनिक उससे निकला था, एंड नेगेटिव आरटीपीसी या फ्रॉम माल्दीव्स, वो तो मेन है या यार। वो मेन है। एंड दे कैन आस्क यू एनीथिंग। मेरे से उन्होंने पूछा था कि आप करने क्या आए हो, मतलब व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर ट्रैवल। ओके। तो मतलब आप करने क्या आए हो? तो मैंने बोल दिया आई एम कमिंग हियर फॉर स्टडिंग। सो ओके। उन्होंने और कुछ पूछा नहीं मेरे से। दे जस्ट said that you are exempted from quarantine because you are fully vaccinated, and they said you can go for the immigration, but before that you can take your bags. मतलब वही, फिर उसके बाद देन यू गोन टू कलेक्ट बैग Yeah, एंड देन यू गोन टू टेक योर स्टडी परमिट फ्रॉम इमिग्रेशन। yeah. कोई वहाँ पे उसने ऑफिसर ने कुछ पूछा था? ऑफिसर ने नहीं, immigration was butter फैंटास्टिक smooth, है, butter बड़ी butter स्मूथ। smooth. Yeah, ओके, they ठीक है। just asked for my POE letter, एंड passport, पासपोर्ट है, and yes, they just printed and gave me the द स्टडी study परमिट है ना? permit. Yeah. ओके ओके, एंड देन यू फाइनली आर आउट ऑफ एयरपोर्ट। Yeah. सो और कितने दिन का ये सफ़र था पूरा, फ्रॉम इंडिया टू 3 दिन का स्टे मिला के Approx वैंकूवर? 4 days, I guess. Yeah, 4 Four- days. 4 4 days. days. Yeah. 4 days, बताओ। हाँ तो बट इवेंचुअली ये फाइनली यू आर हियर। Yeah. हाउ आर यू फीलिंग? मतलब क्या कहना चाहोगे भाई अब? मेरे को ये बताओ। It is like a dream. I'm in a jet lag. I don't know what is going on right now, but it was a good experience overall. Like इतनी दूर से इतनी कंट्री से चेंज होते हुए आना बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। लाइक बंदा मेंटली टायर्ड हो जाता है इतने ज़्यादा ट्रैवल करके। ओके। लाइक एंड बाकी सब बढ़िया था। मेरे को पहले तो ये भी नहीं पता था कि लाइक चेक करना क्या होता है एयरपोर्ट पे जाके बेसिकली। बट जैसे ही मैंने दिल्ली एयरपोर्ट पे जैसे एक बार चेकिंग किया, वो इमिग्रेशन की सिक्योरिटी चेकिंग किया, तो मेरे को पता चल गया। उसके बाद सेम प्रोसीजर्स ही सारे फॉलो होते हैं बेसिकली। Yeah. बाकी आपके गेट नंबर्स वगैरह होते हैं। अगर आपको कुछ नहीं पता तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन डेस्क भी होते हैं, सारे पर्सन होते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हो। कोई कुछ बहुत हेल्पफुल होते हैं सारे लोग। ठीक है, Yeah. ठीक है। सो चलो, यू फाइनली लैंडेड हैं। Yeah, मेरे yeah. ख्याल से दैट विल बी योर लाइक बेस्ट मेमोरी फॉर Yeah, yeah, फॉर yeah, लाइफ, है ना? yeah, मतलब yeah, याद रखेगा yeah, भाई तू yeah. कनाडा कैसे आया था Yeah. ड्यूरिंग कोविड-19। Yeah. ओके, अब टू जस्ट सम अप, क्या कुछ कहना चाहोगे जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं मालदीव्स रूट्स के थ्रू इन द अपकमिंग डेज? मालदीव्स रूट से अगर आप आ रहे हो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब अप टू डेट इंफॉर्मेशन रखो अपने पास। एक अपना मतलब वर्किंग सिम रखो जो कि कॉल कर सको आप इंटरनेशनली इंडिया पे, मतलब अपने एजेंट्स के साथ टॉक में रह सको, टच में रह सको। एंड उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स अपने सारे अपने पास रखो। जो डॉक्यूमेंट आपको लगता है नेसेसरी नहीं भी है ना, कॉलेज का डॉक्यूमेंट है, आप वो भी प्रिंट करवा लो। कुछ नहीं, कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लेके जाने में कुछ वो नहीं होएगा आपको, मतलब इट्स बेटर टू हैव Yeah. एक्स्ट्रा, है ना? एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स। मतलब कि मिनिमम जो है वो भी नहीं है अपने हाँ, पास। हाँ, चलो वो तो ठीक है। अब करते हैं इस वीडियो का एंड, बहुत लंबी खिंच गई है। हाँ। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग Thank you so योर much. एक्सपीरियंस, है ना? Yeah. थैंक यू फॉर कमिंग, है ना? बाकी कुछ कहना, ये बताओ कि जो मेरी पुरानी वीडियोस थी Yeah. जो मैंने बनाई है, उससे कुछ हेल्प मिली थी? या उससे भी बहुत हेल्प मिली थी। मतलब मेरे को पता चला कि लोग दूसरे रूट से भी ट्रैवल कर रहे हैं। इन माई ओपिनियन लाइक हर एक रूट बढ़िया है। मेरे पर्सनली, मैं मालदीव से आया तो मेरे को वो रूट सूट अच्छा करा। लगा। या ओके, बढ़िया। क्योंकि बंदा जब तक ट्रेवल नहीं करता तब हाँ, तक उसको पता है ना नहीं। एक्सपीरियंस ही हाँ, होता। हाँ। चलो, टू सम अप, ये थी मालदीव्स रूट के ऊपर वीडियो जो मांग रहे थे, ठीक है? देर हो गई आने में, बट आशिम ही लेट आया तो हम क्या करें, तो वीडियो लेट बनी। बट चलो, बाकी कर देना शेयर जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं या आपके फ्रेंड्स आना चाहते हैं मालदीव्स रूट के थ्रू या किसी और रूट के थ्रू, है ना? क्योंकि एक्सपीरियंसेस है यार, ये एक्सपीरियंस मैटर्स। कंट्री आप कोई भी आओ, नो मैटर, है ना? बट एक्सपीरियंसेस मैटर। आपके सेम एक्सपीरियंस कहीं और कंट्री में भी हो सकता है जो उसने डिफिकल्टीज फेस की, ठीक है? बाकी करते हैं इस वीडियो का एंड। जिसने नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज पता है नहीं किया हुआ आपने, ठीक है?
और लाइक कर दो वीडियो, शेयर करो इस वीडियो को। बाकी मिलते हैं किसी नई नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। बाकी कर दो कमेंट डाउन कोई भी क्वेश्चंस हैं, और जैसे सबका इंस्टाग्राम आता है, आशिम का भी आ रहा है, ड्रॉप हिम कमेंट्स और ड्रॉप हिम मैसेजेस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, है ना। ये भी यूएफसी में ही आया है, यूएफसी से रिलेटेड प्रोग्राम कौन सा है ब्रो आपका? बीबीए सेम बिजनेस का है। बिजनेस वाले भी अब भाई पूछो इनसे, सीआईएस वाले इधर आओ, बिजनेस वाले इधर जाओ, ठीक है। बाकी जस्ट टू सम अप, मेरे को ये बता कि टोटल पैकेज कितने का था, ये मैं भूल गया था। सो माय पैकेज वाज अप्रोक्सीमेटली 235, बट इसमें जो नेगेटिव वो इंक्लूडेड नहीं था, आर्टिफिशियल इंक्लूड नहीं था। ओके ओके। एंड एक और चीज़ इसके अंदर, जो दिल्ली टू मालदीव था, उसके अंदर हमारे को एक्स्ट्रा बैगेज के लिए पे करना पड़ा था। मेरे को 30 kg अलाउड था, तो मैंने उसके लिए उससे ऊपर मैंने आई गेस 15 to 14 kg एक्स्ट्रा लेके आया था, तो मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 8,000 रुपीज़ पे करने पड़े थे ऑन टॉप ऑफ या गॉड। चलो भाई, तुमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, थैंक यू सो मच। मे बी स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प होगी। बाकी किसी नई वीडियो में मिलते हैं, टिल देन हैव ए गुड वन, बाय बाय।